हो जाता मंथली और एनुअली? सर पर डे का 1000 से 1500 पर डे का। पर डे का 1000 हो जाता, हाँ। मतलब एक का होता है या तीनों का होता है? सर तीनों का। 3 लोग 1000 रुपये हो जाता, तो यानी महीने की 30,000 रुपये हो गए। 30 से 40 सर। 30 से 40, फिर कैसे उसको शेयर कैसे करते 30-40 को? सर मतलब कुछ तो जो भी मतलब एक्सपेंडिचर होता है वो मतलब 10,000 तक वो हो जाता है, फिर 10 से 15 मतलब पर वो पर्सन हो जाता है 10 तक। और उसकी मार्केटिंग कहाँ कराते हैं आप उसको? सर मार्केटिंग मतलब एक तो हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। बेकरी काम छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते प्रशासनिक सेवा? सर वो मेरे फादर कुक है ना, तो उन्होंने मुझे सिखाया था ये सब काम करना। तो कोरोना के वजह से मतलब फिर थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो फिर हमने वो बेकरी का काम शुरू किया था उस टाइम पे। पर मेरा पहले से फोकस था कि मुझे पढ़ना है आगे, तो हमने तैयारी करी थी पहले से ही सर। नहीं, आप 2018 से कर रहे हैं ना इस काम को, बेकरी यस काम? सर, तो 2018 के बाद से। 2018 के बाद सर मेरे फादर कुक है ना, तो मैं पहले से ही उनके साथ मदद करती हूँ, Okay. तो उसमें मतलब पहले से ही मेरा एक्सपीरियंस है। Then why you want to come to this administrative services? सर मेरा एक ये फोकस था कि मतलब मुझे मतलब लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे अंदर से ये आता है कि मतलब जब भी मैं देखती हूँ प्रशासन में कुछ भी मतलब या लोगों को परेशान देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं कुछ कर पाती क्लास में, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये बेकरी का बिजनेस तो बहुत छोटे लेवल पे है, तो उसमें मैं डायरेक्टली किसी की हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। ये तो सोसाइटी को आप दे ही रहे हैं ना एक तरह से, आप इसमें बेकरी में भी, वहाँ की तो आप सोसाइटी को दे रहे ये सर, पर उसमें डायरेक्टली जो भी सरकार की पॉलिसी है वो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये उसमें ज़्यादा फायदा है। क्या फायदा है कुछ आप बताओ, सर, कैसे क्या- उनकी फायदा करो? आपके दिमाग में आया होगा ना कोई घटना, तो आपके ये सर कोरोना के टाइम पे था कि हाँ। मेरे कुछ फ्रेंड थे जो मतलब बीमार हो गए थे कोरोना के टाइम में, तो उनको हॉस्पिटल नहीं मिल पाया। तो किसी कहीं भी नहीं मिल पाया तो? सर वो गांव में थे, मतलब वो उस टाइम पे गांव में थे, तो गांव में कोरोना की मतलब जो भी मतलब फॉरेन से आए थे, मतलब जो हमारा एरिया है हम लोग टीवी से। पूरा नाम क्या है? अश्मिता घरवाल। ओके, अश्मिता का मतलब क्या? सर अश्मिता का मतलब होता है प्राइड, गरिमा, सम्मान। आपको लगता है यू हैव गॉट ऑल दिस क्वालिटीज? यस सर। श्योर? यस सर। कभी मौका मिला इस क्वालिटीज को अप्लाई करने का लाइफ में? अभी तक तो कोई बात नहीं। अश्मिता आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा सर है? मेरा टीरी है, टीरी गढ़वाल। अब ऐसे हम अभी देहरादून में रह रहे हैं। ओके, एंड यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम SGRR यस सर। कॉमर्स। यस सर। 11th 12th किसमें थी सर आपकी? कॉमर्स में। वर्किंग है अभी यस सर। बेकरी एरिया में हैं, तो आप जो है हॉस्पिटलिटी के बारे में काफ़ी अच्छा समझते हैं, हॉस्पिटलिटी। यस सर। और उत्तराखंड जो है जो प्लान कर रहा है अपने को प्रोग्रेस करने के लिए, उसमें हॉस्पिटलिटी एक एरिया है उसका बड़ा, देव यस सर। है, अतिथि देवो भव। अगर आप जो है इस तरह का आपका एक काम होता है जहाँ पे आपको उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना है हॉस्पिटलिटी के पार्ट में, सपोज 26 जनवरी की झांकी का काम आपको दे दिया गया है, सो व्हाट थिंग्स यू वुड लाइक टू शो इन दैट झांकी दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द हॉस्पिटलिटी ऑफ उत्तराखंड? एक तो मैं यहाँ का कल्चर को दिखाना ज़्यादा बेहतर। क्या कल्चर दिखाएंगे? सर जो यहाँ के विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस वगैरह। आपको पता है सीमित चीज़ें शो कर सकते हैं हम उसमें, सो थिंक Not any other option beside this profession? सर अभी 100% तो कोशिश करूँगी कि इसी में हो। अच्छा। 100% नहीं तो टीचिंग प्रोफेशन। तो ये पहला इंटरव्यू आपके पहले भी आया था, PCS का दिया आपने इससे सर पहले? ये मेरा पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू है। तो कब से तैयारी कर रही हैं? सर इसकी तो ड्यूरिंग पेंडेमिक जब से प्री शुरू हुआ था तब से। ओके। Gargi, this is for the second time you are sitting here, right? यस सर। पिछली बार जब आप बैठे थे हमने क्या SWOT एनालिसिस दिया था आपका जो वीकनेसेस थे? सर एक तो आगे पीछे हो रही थी बैठते हुए, That's on the body dynamics, right? Otherwise, अदरवाइज सर कई जगह पे कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट कर रहा था, सब्जेक्ट नॉलेज में था, मेरा पब्लिक के नॉलेज में, और थोड़ा अपना उत्तराखंड अपना जन्मभूमि का ज़्यादा एनालिसिस करना है प्रॉपर तरीके
Recently, somewhere in northeast, एक टनल का उद्घाटन हो गया है, which is very important strategically. Can you throw some light on it? Underwater, first underwater tunnel, West Bengal. North East, West Bengal में नहीं आता. 7 sister states. Okay, let me give you the hint. Arunachal Pradesh. I'm not aware of. Okay. Sir, I've always aspired for doing something for the welfare of the society. So I believe that I'll be able to better serve through these services than banking. Okay. ठीक है, बढ़िया. Okay, Balpreet. Nowadays we are listening about smart cities everywhere. And Dehradun is also going to become a smart city, not yet, but it will become. But I'm more interested in smart villages. Suppose you become an administrator in future and you have been given responsibility to make smart cities, smart villages in our hilly areas. What would be your approach? Sir, as we all know that Uttarakhand primarily consists of the hill areas, that is around 86%. And कुछ बुक्स भी पढ़ी होंगी अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स बुक. हैव यू read any book, fiction, non fiction? नहीं पढ़ी. Okay. What are your hobbies? Sir, I mainly do jogging and HIIT. What? HIIT. What is that? Sir, high intensity interval training. Okay. Can you explain? Yes, sir, it's basically a कुछ की मैंने. yes, sir. Ratu sir. Good. Usually, Yes, sir. hobbies क्या है आपकी? So, traveling and I also like to play mobile games. Traveling. To which place you recently visited? So very recent. So I went last year to Manali with my family. And before that, I've also visited a few places in Uttarakhand, such as Bajnath, Lakhudiyar, Patal Bhubaneswar. What differences you found in the natural beauty of Himachal and Uttarakhand? One. And second, as a tourist, how did you analyze the infrastructure of Himachal and Uttarakhand? दो चीजें पूछी मैंने. Yes, sir. नेचुरल ब्यूटी उत्तराखंड की और हिमाचल की कंपेयर करके बताइए. एक. हाँ जी. दूसरा जो इंफ्रा था, एज ए टूरिस्ट के लिए जो इंफ्रा होता है, वो वहाँ और यहाँ कैसा था? सर हिमाचल में मैंने सिर्फ मनाली को विजिट किया था, तो वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी डेवलप, मतलब होटल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है. और उत्तराखंड में अगर हम पहाड़ों के एरिया की बात करें तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा है उत्तराखंड में. Okay. Yes, sir. So we have a lot of scope of This is improving tourism. our tourism. Yes, sir. Okay. And roads are आपको also. आपको टूरिज्म कमिश्नर बना दिया गया महानगरी को. Okay. बताइए आपका प्लानिंग क्या है? सर फर्स्ट थिंग पहली चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ज़्यादा, और वैसे तो सरकार तो आपको लगता है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सर है, बट रोड्स वगैरह थोड़ा अभी इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है. अभी चल रहा है, जैसे स्टार्टअप प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे कि अब रोड्स को वाइडन All weather road बन रही है. ऑल वेदर रोड्स बन रही है सर, तो उससे टूरिज्म और बढ़ेगा. और जैसे गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स हैं. नहीं, आप क्या करोगे? गवर्नमेंट छोड़ो, आपको बिल्कुल नया कमिश्नर बना दिया, सारी पावर्स दे दिया आपको. सर आपको एक विजन देना है गवर्नमेंट. इम्प्लीमेंट तो खैर चलो गवर्नमेंट करोगे, विजन आप लोगे. क्या विजन रहेगा? सर टूरिज्म के लिए पहले तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा अच्छे से, और जितना हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जो मनाली में देखा वो सब इम्प्लीमेंट नहीं करोगे? सर वो भी. आपने मनाली की तारीफ करी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ क्या क्या था जो यहाँ नहीं है?
सर दोनों को एक जैसे भी कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे? यस सर। सर जैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा एनवायरमेंटली इम्पैक्ट पड़ सकता है ज़्यादा। रेंज तो एक ही है, मुझे सर वैसे हिमालय में रेंज है पूरी, एक ही तो रेंज है। सर है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कोई बुक पढ़ी क्या अभी हाल ही में, अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स बुक्स? कोई मतलब सिर्फ कोर्स पे ही है आप? यस सर। सिर्फ कोर्स ही पढ़ना है? यस सर। अच्छा, और कोई मूवी देखी लेटेस्ट? सर अभी तो नहीं। कोई मूवी नहीं देखी? लास्ट कौन सी मूवी देखी थी आपने? सर लास्ट नहीं देखी। नो सर, रिसेंटली मूवी देखते ही नहीं आप? सर देखते कभी-कभी। यस सर। चलिए अच्छी बात है। अच्छा अंजलि, ये बताइए कि ग्लोबलाइजेशन यस सर। हो रहा है? You know the meaning of globalization? Okay, that's okay. So tell me how this globalization has impacted the social structure of India and the cultural values of India. You may give positive as well as negative, both. सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक तो बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या आप हुआ? एक आप तो बहुत घबराए से लग रहे हैं आज। पिछली बार से तो डाउन लग रहे हो आप। पिछली बार तो ठीक थे। क्या हुआ, लंच नहीं किया? सर क्या? अच्छा, और नेगेटिव क्या है ग्लोबलाइजेशन के? उत्तराखंड, सर कसौली, कौसानी। कौसानी बागेश्वर। आप वहाँ मनाली घूम के आए तो कसौली याद है? अच्छा, हरसिल को भी तो कुछ कहते हैं, चोपता भी तो कुछ कहते हैं, ये भी तो स्विट्जरलैंड कहते हैं, है कि नहीं? इनको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड है, और कौसानी स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड। गांधी जी कितने दिन रहे थे कौसानी में? उन्होंने एक किताब लिखी थी वहाँ, क्या नाम है किताब?